हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCNA कोर्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टैटिक रूट को किस तरीके से रिमूव करते हैं। ये हमारा डायग्राम है जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉन्फ़िगर किया था। इसके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर किया था, इसके रूट को कॉन्फ़िगर किया था। तो एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा PCA PCB को अभी कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मीन्स हम लोग अगर पिंग कर रहे हैं तो हमारा PCB रिचेबल है या नहीं है। तो हम आते, इस पर क्लिक करते, क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आते और यहाँ पर हम लोग कमांड लिखेंगे पिंग। PCB की IP है 40.0.0.2 40.0.0.2। ये बस हम ये चेक करने के लिए इस कमांड को रन कर रहे हैं कि क्या हमारा स्टैटिक रूट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग पिंग कर रहे हैं, हमारा पिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि हम पिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी कि हमारा जो रूटिंग है वो काम कर रहा है। और इसको और हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं तो अपने अलग अलग राउटर्स पे हम लोग जाएंगे और इन राउटर्स पे आने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये हमारा जो हमारे राउटर्स है इस पे रूट अभी भी है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आए, हमने स्टैटिक रूट पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है 30 और 40 पहले राउटर पे, वो हमें दिख रहा है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड राउटर को चेक करेंगे और इस पर चेक करेंगे कि क्या स्टैटिक रूट है या नहीं है। इसमें भी हमें स्टैटिक रूट दिख रहा है। सेकंड राउटर पे हमने 10 और 40 के लिए स्टैटिक रूट दिया हुआ है। इन दो नेटवर्क के लिए हम लोगों ने हमारा जो नेटवर्क है 10, उसके लिए हम लोगों ने स्टैटिक रूट डिफाइन किया है राउटर 2 पे, और 40 वाले नेटवर्क के लिए 40.0.0 के लिए हम लोगों ने स्टैटिक रूट डिफाइन किया। थर्ड, इस तरीके से हम लोग थर्ड राउटर पर भी इसको भी आकर चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करने के बाद हम लोग पहले इसको चेक करेंगे, देन उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे। तो SHIP राउट कमांड है और इसके बेस पे भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें भी हमने 10 और 20 के लिए रूट दिया है। तो हमें इन सारे स्टैटिक रूट्स को रिमूव करना है और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या उसके बाद हमारा PCA PCB से कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे राउटर 1 पे। राउटर 1 पे आने के बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िग मोड में और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद हम लोग कमांड चलाएंगे नो IP राउट। IP राउट कमांड से हम लोग स्टैटिक रूट डिफाइन करते हैं और उसके आगे हम अगर नो लगाते हैं तो वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक रूट 30 और 40 के लिए, तो हम पहले रूट देंगे 30.0.0.0 एंड 255.255.255.0, ये मेरा सबमिट मास्क है। और जो हम लोगों ने उसको दिया था उसका नेक्स्ट होप IP वो है 20.0.0.2। तो यहाँ पर हम लोग 20.0.0.2 लेंगे और इसको एंटर कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग सेकंड रूट के लिए भी देंगे और क्योंकि दोनों का एग्जिट इंटरफेस सेम है 20.0.0.2, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस जगह पे जो हमारा 40 का नेटवर्क है इसको हम लोग चेंज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 40.0.0.0। तो ये दोनों नेटवर्क के लिए हम लोग रूट रिमूव कर देंगे। और अभी इसके रिमूव करने के बाद हम लोग अभी आकर चेक करेंगे कि क्या रूट अभी है या नहीं है। SHIP राउट कमांड चलाते हैं और फिर वापस से देखते हैं। अब हमारा स्टैटिक रूट नहीं है। अब जो हमें दिख रहा था, ये स्टैटिक रूट दिख रहा था, वो स्टैटिक रूट यहाँ से रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेव करेंगे और सेव करके फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग रिमूव करेंगे। मीन्स रूटिंग जो हमने स्टैटिक रूट डिफाइन किया राउटर 2 और राउटर 3 पे, उसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हम लोग चलते कॉन्फ़िग T में चलेंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद हम लोग कमांड चलाएंगे नो
नो से हम जो हमने पहले से अगर आईपी राउट कमांड से हमने अगर उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो नो आईपी राउट कमांड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक रूट है एक 10 वाले नेटवर्क के लिए और दूसरा है हमारा 40 वाले नेटवर्क के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नो आईपी राउट और पहले हम लोग 10 के लिए करेंगे 10.0.0.0, देन हम सबनेट मास्क .0 एंड इसका जो हमारा नेक्स्ट होप आईपी है वो है 20.0.0.1। तो यहाँ पर लिखेंगे 20.0.0.1। इस तरीके से हमारा एक रिमूव हो गया। इसके बाद हम लोग 40 के लिए रिमूव करेंगे, 40 वाले नेटवर्क के लिए। तो हम लोग नेटवर्क आईपी में चेंज करते हैं 40 और इसका जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट होप आईपी है वो है 30.0.0.2। तो ये हम लोग यहाँ पर चेंज कर देंगे 30.0.0.2 और इस तरीके से ये हम लोगों ने रूट रिमूव कर दिया यहाँ से। और एक बार आकर हम लोग यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, शो आईपी राउट कमांड चलाया, इसको आके हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी नहीं लिख रहा है। हम लोग एक बार कॉन्फ़िगरेशन में भी चेक कर लेंगे, sh रन लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे और जो हमें क्लास लिस्ट में पहले दिख रहा था, पहले यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास में जब लोगों ने आईपी कॉन्फ़िगरेशन किया था उस समय पे जो दिख रहा था अब ये नहीं शो कर रहा है, मीन्स रूट अब अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं और इसको फिर हम लोग सेव भी कर लेंगे और सेव करने के बाद फिर हम लोग फाइनल जो हमारा थर्ड राउटर है यहाँ पर भी जाएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास जो सबनेट के लिए 10 के लिए हम लोगों ने सेट किया है और 20 के लिए सेट किया, तो ये दोनों भी रूट हम लोग रिमूव करेंगे। अभी अगर हम यहाँ से देखना चाहते हैं, अगर दोबारा से अगर हम लोग यहाँ पर इस राउटर पे देखना चाहते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखना चाहते हैं कि क्या रूट है या नहीं है, जैसा कि हम लोग बाद में जाकर चेक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से अभी देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में हमें यहाँ पर रूट अवेलेबल दिख रहा है, ये रूट शो कर रहा है। इसी रूट को हमें रिमूव करना है और देन इसको हम लोग सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और यहाँ पर वही सेम कमांड हम लोग चलाएंगे ship एंड रूट। पहले हम लोग इसको रिमूव करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे 10.0.0.0 एंड सबनेट मास्क .0 एंड 30.0.0.1 और ठीक इसी तरीके से, क्योंकि दोनों का एग्जिट इंटरफेस सेम है, तो हमने सिर्फ नेटवर्क नंबर यहाँ पर चेंज किया। नेक्स्ट होप आईपी 30.0.0.1 है, तो हम लोग दोनों का जो नेक्स्ट होप आईपी है वो सेम रखेंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। इस तरीके से जब हम यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद अगर हम आकर sh रन पे चेक करेंगे तो हमें ये रूट अब यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर ship राउट कमांड से भी हम अगर चेक करके देखना चाहेंगे तो अब हमारे पास कोई भी स्टैटिक रूट नहीं है, स्टैटिक रूट हमें अब नहीं शो कर रहा है और इस तरीके से हम लोग सेव कर देंगे। और एक चीज़ हम लोग और चेक कर लेंगे, जो हम लोगों ने शुरुआत में PC A से PC B को हम लोग एक्सेस किया था, रीचेबल था, वो पिंग हो रहा था, क्या रिमूव रूट को रिमूव करने के बाद भी एक्सेसिबल है? तो हम लोग इसको पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और आने के बाद जो कमांड हम लोगों ने चलाया था और इस तरीके से हमें रिप्लाई मिल रहा था, क्या रूट को रिमूव करने के बाद भी हमें रिप्लाई मिल रहा है? तो हम पिंग करेंगे और 40.0.0.2 और चेक करेंगे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल।
मीन्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, कोई रूट नहीं है, और उस नेटवर्क तक हम लोग जा नहीं पा रहे क्योंकि अब हमारे पास कोई रूट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल लैब में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से स्टैटिक रूट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने रिमूव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको चेक किया, शो आईपी रूट कमांड के थ्रू हम लोगों ने रूट को देखा, और फाइनली हम लोगों ने पिंग करके चेक किया कि क्या रूट को रिमूव करने के बाद हमारा जो पीसी ए है पीसी बी से कम्युनिकेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, पिंग कर पा रहा है, पिंग के रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। और इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ इस लैब में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।